अभी युवाचार्य भगवान आपके और हमारे बीच पधार चुके हैं। आप और सभी हम उनकी मधुर वाणी सुनेंगे ही, जो निरंतर आप और हमें अलग अलग विषयों पर प्रवचन फरमा रहे हैं। आज का प्रवचन का विषय है खोलो प्रभव बैंक में खाता। खोलो प्रभव बैंक में खाता। इस भाव में तो कई खाते खोल लिए बैंक में, पर वो यहीं रह जाएंगे। प्रभव का खाता खोलोगे तो वो काम आएगा। कैसा खाता, कौन सा खाता, ये तो हम सुनेंगे। आइए अब आप और हम सभी सुनेंगे आज का जो प्रवचन है का विषय खोलो प्रभव बैंक में खाता। सुनेंगे श्रवण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब से। युवाचार्य भगवान चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को बंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश हमें सम्यक आराधना की सम्यक विधि प्रदान करते, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। देखते ही देखते आज पर्वाधिराज पर्युषण का 7वां दिन, आज के समय की भाषा में सेमीफाइनल। हमने कितना अपने आप को तैयार किया है, प्रत्येक ने स्वयं सोचना है। हमने दूसरे को नहीं पूछना है कि तुम क्या करने वाले हो। ये पर्व ऐसा है जिसमें मैं क्या करने वाला हूं इसका विचार करना है। ये भी कहना नहीं है सम्यक नीर से अपने मन की मैल सभी तुम धो लो। सम्यक नीर से अपने मन की मैल सभी अब धो लो। कर्मों ने कब से जकड़ा है दुष्कर्मों को खोलो। कर्मों ने कब से जकड़ा है दुष्कर्मों को खोलो। अवसर फिर नहीं आना, आया पर्व पर्युषण आया। भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्युषण आया। सभी के मुख से ये आवाज एक साथ मधुरता के साथ पूरे स्थानक भवन में गूंजनी चाहिए। तन मन ध्यान लगानानी आया पर्व पर्युषण आया। भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्युषण आया। प्रभु वाणी सुन अष्ट कर्म से छुटकारा मिल जाए। प्रभु वाणी सुन अष्ट कर्म से छुटकारा मिल जाए। राग द्वेष की परते धुलती ज्ञान कली खिल जाए। राग द्वेष की परते धुलती ज्ञान कली खिल जाए। आवागमन छुड़ानानी आया पर्व पर्युषण आया। आवागमन छुड़ानानी आया पर्व पर्युषण आया। भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्युषण आया। ये पर्वाधिराज पर्युषण हमारे अंतर हृदय में अमृत घोलने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमें कल संवत्सरी महापर्व की जो आराधना करनी है
उसके लिए प्रिपरेशन पीरियड, उसकी पूर्व तैयारियां, उस उत्सव के लिए अपने तन मन को तैयार करना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है 7 दिन का। क्योंकि कल तो फाइनल है, उसमें हमारे पास में समय बहुत कम है, सिर्फ 24 घंटे, और इतने 24 घंटों में तैयारी करना और फिर सारा कुछ संपन्न कर लेना मुश्किल है। क्योंकि कितना जमा कर रखा है। आपको अगर अपने घर से किसी शादी के प्रसंग में जाना हो तो वो अटैचिया भरने में, थैले भरने में कितना समय लग जाता है। 1 घंटे आधे घंटे में तैयारी हो जाती है। ब्याह में जाओ ना उन्हें तो एक सिंपल से शादी जैसे प्रसंग में जाने के लिए भी आप इतने, और वो भी शादी आपकी नहीं, आपके घर की नहीं, वो बेगानी शादी में, हाँ वो क्या अब्दुल्ला देगा जो भी होगा, वो ऐसे ही है जाना। वो शादी वाली जिसकी दुल्हन है उसकी कितनी तैयारी पता नहीं है, बाकी सब तो इतना बन ठन के जाते पूछो ही मत। दूल्हे राजा कितनी मौज करेगा, कितना टेंशन में पता ही नहीं, बाकी उसके फ्रेंड लोग तो फुल तैयारी से जाते कि बस अब तेरी शादी है तो आज मेरे, हाँ उसी में तो धूम। ये हमने जन्मों जन्म से किया है। ये तैयारियां कई बार कर ली और इन्हीं तैयारियों के कारण हम खुद भटकते रहे, हमको समझ ही नहीं आया। इसीलिए पर्वाधिराज पर्यूषण, प्रिपेयर फॉर द टुमारोज फेस्टिवल, कल का हमारा उत्सव। ये उत्सव, ये बाहरी उत्सव नहीं, ये भौतिक उत्सव नहीं। यहां पर हम कोई भी अपने आसपास में डेकोरेशन नहीं करेंगे। जो कुछ होगा वो अपने पर होगा। हम एक उपवास करेंगे, वो हमारा श्रृंगार है। जो तेला कर रहे हैं, जो अट्ठाई कर रहे हैं, जो तेले अट्ठाई के बीच में तप कर रहे हैं, जो 11, 15, 21 मास का मन अलग अलग तपस्या कर रहे हैं, दे आर डेकोरेटिंग देमसेल्फ फॉर दिस फेस्टिवल। वो अपने आप को इस उत्सव के लिए सजा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। हमको उसी में करना है। दिवाली आएंगे तो दिए जलाओगे, होली आएगी तो पिचकारी लाओगे, राखी आएगी तो थाली सजाओगे, लेकिन जब पर्वाधिराज पर्यूषण आएंगे तो हम अपने ऊपर प्रयोग करेंगे, उपवास करेंगे। और उत्सव के लिए देखो, आपको शादी में कितना खर्चा होता है, कितना खर्चा होता है, आपकी ताकत होती है क्या? ताकत से ज्यादा खर्चा करते हो या नहीं करते हो? एक आध भाई कोई होगा, उसने भी ताकत से ज्यादा किया तो आपसे पैसा वसूल कर लिया, वो तो ठीक है छोड़ो। लेकिन कोई भी अपनी ताकत से ज्यादा पैसा खर्च करता है, ताकत से ज्यादा। लेकिन इसमें क्या होता है, यहां हम कंजूसी करते। उत्सव जब मनाना है तो वहां ताकत से ज्यादा खर्चा करते हो। ये उत्सव मनाना है, नहीं मेरी ताकत तो कम है, मैं एकासन मुश्किल से कर पाता हूं, लेकिन मेरा संवत्सरी महापर्व, मेरे परमात्मा के आज्ञा की आराधना का ऐसा अवसर, मैं तो उपवास करूंगा ही। छोटे छोटे बच्चे कल के उपवास के लिए उत्सुक रहते हैं, माने उपवास करनो, माने उपवास करनो। फिर आपको समझाना पड़ता है, नहीं बेटा तेने उपवास नहीं मिला, एकास नो कर ले, ब्यास नो कर ले, रात को भूख लग जाएगी। आप उसको समझाते हो, लेकिन उसका मन होता है कि संवत्सरी है तो उपवास करना है। अगर आपने उसको ये संवत्सरी का महत्व समझाया है तो, नहीं तो उसको पता ही नहीं। वो तो जानता है क्रिसमस होता है, वो पेड़ लगता है, उसमें सांता क्लॉज आता है, उसको सारा मालूम है। हमने संवत्सरी का कितना उसको महत्व समझाया, आई डोंट नो। समझाया है तो बेटा भी भाग्यशाली और वो माँ बाप भी भाग्यशाली, वो परिवार भाग्यशाली कि जहां जिस परिवार के प्रत्येक
प्रत्येक सदस्य को, छोटे से लेकर बड़े तक, आबाल वृद्ध को संवत्सरी को लेकर के एक विशेष ऐसा उत्साह है कि मैं कुछ करूंगा संवत्सरी को। जब ये उत्साह होगा ना तभी अकाउंट खुलेगा, ऐसे अकाउंट नहीं खुलता है। आपको कुछ ना कुछ उसमें क्या करना पड़ता है पहले, हाँ राशि लगानी पड़ती है पहले, तभी अकाउंट खुलता है। अगर बैलेंस नहीं हो तो अकाउंट, हाँ अगर चालू भी हो तो क्लोज हो जाता है। बैलेंस रखना पड़ता है। बिना बैलेंस के आपका अकाउंट जो है ना वो क्या, उसको कई अलग अलग शब्द आते हैं। हमारे बेटे से ये सब बताएंगे क्या होता है। वो अकाउंट को बैंक वाले जो है ना स्विच कर देते, फ्रीज, अकाउंट को फ्रीज कर देते। हाँ अकाउंट फ्रीज हो जाता है। बैलेंस चाहिए। ये पर्वाधिराज पर्यूषण हमारे बैलेंस बनाने के लिए आए। हम एक बार बैलेंस बना ले तो हमारा अकाउंट खुल जाएगा। हमने अब तक पापों के अकाउंट बहुत खोल लिए, हमने पैसों के अकाउंट बहुत खोल लिए, हमने कई प्रकार के कार्ड हासिल कर लिए और कई प्रकार के उसके हमने ब्याज भी चुका दिए, कर्जे भी ले लिए, कई काम कर लिए, सीसी कर लिया, कुछ सारी चीजें कर ली। अब यहां प्रयोग करना है, कैसे करेंगे? हमारी परभव की हम जो एक तरह से साथ में कुछ पूंजी ले जाने वाले, वो कैसे ले जाएंगे? आप तो प्रवचनों में सुनते हो, अपने साथ में एक तिनका भी नहीं जाएगा, एक धागा भी नहीं जाएगा, एक सुई भी नहीं जाएगी, बाइबिल भी कहता है। फिर क्या ले जाएंगे वहां पर? कैसे हम अपने पास ऐसी पूंजी जमा करेंगे कि जो पूंजी कहां काम आए? ये क्या होता है? परभव क्या होता है? अगला भाव किसका होगा? मेरा होगा, आपका होगा। ये तो इसी भाव में रहने वाला है। मैं इसी भाव में रह जाऊंगा, आप भी इसी भाव में रह जाएंगे। आपको कौन जानेगा? मुझे कौन जानेगा? अगले भाव में जाऊंगा तो वहां कोई जानेगा? महेंद्र ऋषि जी है, हाँ कोई जानेगा आपको कि रंजीत जी, अशोक जी, राजेश जी, संतोष जी है? कोई जानेगा आपको वहां पर? फिर कौन जाएगा? कौन जाएगा परभव में? कौन जाएगा? आत्मा जाएगा। वो फिर वो मैं आप नहीं, वो हर एक आत्मा परभव में जाएगी। हमको ये समझ चाहिए। हम ये मानते ही नहीं है। हम सिर्फ बस मैं पूछ रहा हूं तो कह रहे हम जाएंगे परभव में। हर परभव में जाएगी आत्मा। वी हैव टू नो आवर दैट एग्जिस्टेंस। हमको अपने अस्तित्व को समझना है। दो नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। अगर ये ध्यान में ले लिया ना तो फिर आपको पूंजी कौन सी जमा करनी वो भी ध्यान में आएगा। हमको क्या लगता है, मैं परभव में जाऊंगा, हमारा साथ तो कोई जान वालों को नहीं है। किसके साथ नहीं जाएगा भाई? किसके साथ नहीं जाएगा? शरीर के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि शरीर भी साथ में जाने वाला नहीं है। ये भी इधर ही छूट जाएगा। तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहां जलाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। ये यही छूट जाएगा। जब देह परभव में जाएगा नहीं तो देह के साथ वाली पूंजी कुछ भी रखो देह के साथ। अभी रखने वाले तो कितनी चीजें रख लेते हैं। आप अगर मिस्र के पिरामिडों का इतिहास पढ़ो, वहां पूरा तत्व जो खोज कर रहा है उस खोजों को पढ़ो तो आपको पता चलेगा। किलो मनो सोना वहां पर उसके साथ में, उस मम्मी के साथ में लगा हुआ है। उसको क्या कहते हैं? वो मम्मी कहते हैं। मम्मी किसको कहते हैं इंग्लिश में? जानते हो मम्मी किसको कहते हैं? हाँ, जिसमें भूसा भरा जाता है ना, उस डेड बॉडी को मम्मी कहते हैं। और आज तो पूज्य पिताजी माताजी भी बन रहे डेडी मम्मी। अब इनको पहले मम्मी बना दिया।
पहले भूसा भर देते, आजकल तो उनके दिमाग में बच्चों के, और वो फिर आपको जीते जी हमने खुद ही उनको दिया, मम्मा है तेरी। ये समय की बातें छोड़ो। तो अभी मैंने कुछ महीनों पहले, या शायद हो सकता है 1-2-3 साल पहले पढ़ा था कि एक बंदे ने तो उधर, वो विदेश में शायद यूएस में रहता था, उसने अपने साथ में चमचमाती हुई ऐसी हाई एंड वाली कार भी दफनाने को कह दिया। बोले मेरे साथ ये कार दफनाना, एकदम पेटी पैक कार। आपके रुपए में शायद वो 50-60 लाख रुपए में आएगी, या उससे भी ज्यादा कीमत होगी। उसने वो गाड़ी भी साथ में लेकर, उसने लिख करके रखा, मैं मर जाऊंगा तो मुझे दफनाते समय में मेरे उस कॉफिन के साथ साथ गाड़ी भी छोड़ देना अंदर। और गाड़ी छोड़ करके उसमें धूल डालते हुए फोटो आई थी। पर जाएगा, गाड़ी जाएगी क्यों नहीं? गाड़ी क्यों नहीं जाएगी? अगर उसको आपने बहुत सारे सोने के गहने पहना दिए तो उसके साथ क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जिसको पहना है वो इधर ही रह गया। आपने जिस अटैची में सामान पैक किया कि मैं जाऊंगी कहीं पर गांव या विदेश जाऊंगी तो ये अटैची लेके जाऊंगी, एयरपोर्ट पर पहुंच गए, फ्लाइट में बैठ गए, ध्यान में आया अटैची तो वही छूट गई, दूसरी अटैची आ गई। वैसे हुआ, ये अटैची छूट जाएगी। तो इसके लिए फिर पूंजी कौन सी? जो जाने वाला है उसके साथ क्या जाएगा वो सोचो। अगर आपके पास मैंने कोई पत्र वगैरह दिया कि आप ये पत्र हमारे वहां पर विराज रहे महाराज साहब को दे देना, तो बोले महाराज साहब मैं तो उधर जा ही नहीं रही हूं, मैं तो उधर जा ही नहीं रहा हूं, मैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं तो यहीं पर हूं, मैं नहीं जा रहा हूं। फिर आपके पास पत्र देकर क्या फायदा? जो जाने वाला है उसको हमको मिलने को बोल देना, उसके पास दे देंगे। तो अब ये तो परभव में जाएगा नहीं, तो परभव में कौन जाएगा? हाँ हाँ, पर कर्म किसके साथ है? हाँ, कर्म जाएंगे, ये वापिस गड़बड़ हो गई। ये आपने जो कर्म कहा वो अलग है और मैं जो कर्म कह रहा हूं वो अलग है। आप जो कर्म कह रहे हो कि मैं जो यहां कुछ करूंगा वो मेरे साथ जाएगा, ये आपका कहने का भाव है। और मैंने जो कहा वो कार्बन शरीर के बारे में कहा। हालांकि दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन विच आर वी डूइंग, दैट इज द, आप जो कह रहे वो हमारा कर्म है, कार्य है। और उस कार्य के कारण जो हमारे इंप्रेशंस तैयार हो रहे हैं, आत्मा के ऊपर जो कर्मों की परतें चढ़ी हुई है उसमें जो इंप्रेशन तैयार हो रहे हैं। आपने कभी वो देखा है कार्बन पेपर? कार्बन पेपर क्या होता है? किसका बना हुआ होता है? किस चीज का बना हुआ होता है? इंक का। इंक का पेपर कैसे बन सकता है? वो कार्बन पेपर क्यों कहलाता है? बना किस चीज का है? उस पर क्या डला हुआ है वो बाद में चर्चा है। उसको वो बना किस चीज का है? कागज का बना हुआ है। क्या है? मूल में तो कागज है कि नहीं? कोई ना कोई तो कागज होगा, किसी न किसी तरह का। थीन होगा, थिक होगा, पतला होगा, मोटा होगा, ब्लोटिंग होगा, फ्लोटिंग होगा, कोई ना कोई तो कागज होगा ना। कागज को क्या किया? ऊपर कार्बन की परत लगा दी है, इसलिए उसको कार्बन पेपर कहते हैं। स्याही जोड़ लगा दी है, कार्बन की परत। तो वो कार्बन की परत होने से क्या होता है? पर वो मूल में क्या है? कागज है। कौन सा कागज है? या तो व्हाइट या ऑफ व्हाइट, जो ओरिजिनल कलर होगा। वो कलरफुल तो कागज नहीं होगा। ओरिजिनल कागज कैसा होगा? उस पर क्या लगा हुआ है? ऐसे ही हमारी आत्मा जो है ना, ओरिजिनली हाँ वो शुद्ध है, लेकिन उस पर कर्मों की परत लगी हुई है। जैसे कार्बन पेपर है वैसा हमारा आत्मा है। और जो जो हम करते हैं, जैसे उस कार्बन पर आप उंगली से लिखो या बॉल पेन से लिखो, पॉइंट पेन से लिखो, जेल पेन से नहीं, वो आता ही नहीं है। जेल पेन प्रेशर तैयार नहीं करता तो वो नीचे आता ही नहीं। वो तो वही तैयार होता है जो हम प्रेशर से करते हैं, जो हम बहुत ज्यादा एक तरह से लगन से करते हैं, उसका इंप्रेशन बनता है।
दैट बिकम्स द फुटप्रिंट अवर। इसलिए जो भी करना है भाव से करो, वही प्रभव में काम आएगा। और क्या करोगे? रे जीव जिन धर्म कीजिए, धर्म ना चार प्रकार, दान शील तप भावना, ये जग में तंत्र सार। रे जीव जिन धर्म कीजिए। प्रभव में जाने वाले 4 तत्व है, धर्म है, जो आप लोगों के लिए सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है। दान, शील, तप और भाव। इन 4 की सम्यक आराधना, इन 4 की उत्कृष्ट आराधना, ये हमारा प्रभव में अकाउंट में बैलेंस होता है, भरपूर बैलेंस होता है इसका। आप देखो, संगम वाले ने एक थाली जितनी खीर बेराई, बैलेंस कितना हो गया? ओहो, कई जगह तो अब प्रयोग शुरू हो गए। आप लोगों को ऐसी चीजों में इंटरेस्ट भी आता है, फिर हम लोग भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ नया नया आपके सामने ना एक एक कार्यक्रम रखते हैं। अब वो ऐसी पेटियां उतारी जाती, ओ शालीभद्र की पेटियां, 33 पेटियां। अब वो तो रानियों ने कौन सा दान दिया था? रानियों ने कौन सा दान दिया? वह उसकी पत्नियों ने, पत्नियों ने, उसकी सेठानियों ने कौन सा दान दिया था? शालीभद्र ने तो खीर बेराई, ये तो वर्णन आता है। उसकी पत्नियों के कई वर्णन आता है कि उन्होंने क्या बेराया था। इसके पुण्य से उनको भी मिला, इसके पुण्य से आ रहा है, उनको भी मिल रहा है। पुनवानी ऐसे काम आती है। कभी भी घर के किसी भी सदस्य को अपने से अलग मत समझो, उसकी पुनवानी भी हो सकती है। आपके घर में आनंद मंगल है। नहीं, यो तो कामरोज को नहीं, वो कोई करेज को नहीं, इन्हें तो पहला बारे काढ़ो, इन्हें तो निकालो। हमको बहुत लगता है, हम जितना हमारा घर है ना थोड़े लोगों से भरे उतना अच्छा मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि अरे पुनवानी किसकी किसके काम आएगी, नहीं पता। शालीभद्र की पुनवानी किसके काम आ रही है? हाँ, पत्नियों के भी काम आ रही है। ये समझते नहीं हम। नहीं, थारी मम्मी आने छे, थारी लुगाई आने छे, साथे चाहिए को नहीं, रह जाओ अलग पराथे, हो जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन तुम आए क्यों एकत्र, ये तो समझो। कहीं ना कहीं तुम्हारे पुण्य थे, तुमको एक साथ लाया हुआ है। अब तुम अपने हाथों से अपनी पुण्यवानी को खत्म कर रहे हो, हम क्या करें? कोई पुण्यवान जीव तुम्हारे घर में आ रहा है, हमको ये ध्यान में आता है, नहीं ये आया आणि माना घर में तो आना चालू ही गयो, ईशा सफेद पगवाइन, काला पगवाइन, धोला पगवाइन। ये तो हम ब्लेम करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हमारे घर में कितनी खुशहाली, हमारे घर में कितना, अरे एक बच्चा जन्म लेता है, आजकल ये फेड हो गया, हमको शादी नहीं करना, शादी हो गई तो हमको बच्चे नहीं चाहिए। फिर तुम दीक्षा ले लो ना भाई, हम तो कह रहे हैं, हम बता रहे हैं, सिर्फ आमंत्रण नहीं दे रहे। आप देखो हम चारों को, आपको कहीं से भी हम टेंशन में लग रहे हैं। आप कभी इनको पूछ लो, मार साहब गोचरी को जाते हो, कभी गोचरी कम मिलती है? हमारे हितेंद्र सिंह जी तो हमेशा कहते हैं, मार साहब मैं तो सोचा था 1 रोटी बेरा रहे, वो माता जी ने 2 रोटी बेरा दी, और भाभी जी ने 4 रोटी एक साथ बेरा दी, मुझे इतनी रोटी पता ही नहीं था। मैंने कहा ठीक है, अब ले आए तो देख लेंगे अवसर, सुबह नहीं तो शाम को, लेकिन कर लेंगे। इतना तो हमारा सुख है। यहां तो आते नहीं, हमको शादी नहीं करनी, शादी हो गई हमको बच्चे नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए, फिर तुम गृहस्थ जीवन में क्यों हो? वाई आर यू देयर? जब तुम इतने अपने आप में एक तरह से हैप्पी हो, यू आर अलोन सो हैप्पी, सो वाई आर यू देयर? कम हियर, वी आर इनवाइटिंग यू। वो भी नहीं होता, नहीं महाराज साहब, अरे कुछ नहीं। हमारे महक ऋषि जी का पहला लोच हुआ, बाल तो बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं थे,
लेकिन फिर भी देखो उन्होंने ठीक है लोच लोच है लेकिन बड़े प्रेम से करवाई। हम लोग सूरत से निकलने वाले थे, डॉक्टर ने हमको 3 दिन रोक दिया, राजीव राय ने। उन्होंने कहा नहीं, इनको अभी थोड़ा स्पाइन का तकलीफ है, 3 दिन फिजियोथेरेपी कराओ, उसके बाद में मैं परमिशन दूंगा। अब हमने कहा इनको तकलीफ है, अपने को तो धीरे धीरे जाना पड़ेगा। 28 दिन की हमारी सूरत से बोरीवली तक की यात्रा 18 दिन में कंप्लीट हो गई। हम पीछे रहते थे, ये हमको चलाते थे, हमारे साथ चलो। हम तो कहते थे दोपहर में जाएंगे, नहीं दोपहर में चल नहीं ना, अभी चलो, कोई तकलीफ नहीं, चलने में तकलीफ नहीं, लोज में तकलीफ नहीं। वॉकिंग कितना करते हो? हमारे साथ कई जने चलते, हमारे मदन भाई वगैरह चलते, बोले मार साहब मैं रोज 10 किलोमीटर वॉकिंग करता हूँ। अरे भाई वहां वॉकिंग करो, यहाँ 10 किलोमीटर विहार कर दो, हमको एक थाना मिल जाए। इसलिए कई लोग विहार सेवा में जो अपना समय देते हैं, मैं उनकी खूब खूब अनुमोदना भी करूंगा इस अवसर पर कि बहुत अपने शक्ति का सदुपयोग वो हमारे संतों को विहार में साता पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। उनका साथ में होना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जिन परिवारों को द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को इस तरह विहार सेवा में भेजने के लिए हमेशा सहयोग किया जाता है, उनको भी खूब खूब साधुवाद कि मैं खुद नहीं जा सकता, मैं खुद नहीं जा सकती हूँ, लेकिन आप जा रहे हो, खूब प्रसन्नता, बराबर सकुशल मार साहब को भी पहुंचाओ और आप भी वापस आओ मंगल कामना के साथ में। नहीं आप जा रहे हैं, देखो ना अभी ऐसा समय आ गया, उधर ऐसा हो गया, वो एक्सीडेंट हो गया ना, क्यों जा रहे हो ना, जाओ तना नाट लगाई दी थारी खई के बाबे थारी भावना इसी क्यों रखे भाई। पहले तो मालूम है हमारे घर में से अगर कोई बाहर निकलता उसको कहते कट्ठे चालिया तो डांट देते थे हमको, है जाता नहीं, यूं नहीं बोलो कट्ठे चालिया, क्यों कई क्यों शीत चालिया, ऐसा ये संस्कार थे। हम मंगल कामना के साथ तो ये विहार कर सकते, लोच कर सकते, बाकी है क्या तकलीफ, कोई तो प्रॉब्लम नहीं। और आप देखो, आपको अगर समझो ये पनवेल का स्थानक ठीक है, यहाँ पर पौषद के लिए जिन जिन्होंने आने का मन बनाया उनको साधुवाद, अभी तक नहीं बनाया बना लो, बहुत अच्छा साताकारी स्थानक है। लेकिन कई बार ऐसी जगह पर हम पहुंच जाते हैं कि जो साताकारी नहीं होती है, फिर हम क्या सोचते हैं कितना तो रहना है, 1 दिन रहना है, 8 दिन रहना है, 4 महीने रहना है, फिर तो चले। आपको ऐसा है, जिस घर में जाते हो, जिस घर में रहते हो, उस घर में कदम रखा तो उसके बाद ऐसा आता है मन में, अब रोज रोज इस घर में क्या आना बाबा, ये तो इतना सा घर, इधर तो बेड, इधर तो किचन, इधर तो ये, इधर से जाओ तो इसका हाथ लगे, उधर से जाओ तो उसका हाथ लगे, ये देखता है इधर से, वो झांकता है उधर से। फ्लैटों में रहते हो, पर्दे कंटिन्यू रखने पड़ते हैं, प्रकाश हवा अंदर ले नहीं सकते क्योंकि पड़ोसी देखेंगे, क्या करो। कभी ऐसा मन में आता है कि नहीं मार साहब का कितना अच्छा लाइफ है, और वो मार साहब के लिए नहीं, अपने लिए इतना अच्छा लाइफ मेरा भी हो जाए तो कितनी बढ़िया बात है। आप कहोगे मार साहब का शुरू, मैं ये नहीं बात करूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखो यदि आप घर में रहते हो तो घर जैसे हो। जैसे कबीर के पास वो क्या है, मेरी ऐसी कई चीजें चल जाती है जो पहले सोचू नहीं थे, मुझे आगे और भी काफी बोलना पर एक बात आई याद तो कर। संत कबीरदास के पास में आप जानते हैं वो बुनकर थे, अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, कि वो पहुंचा और उसने कहा कि महात्मा जी मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं। बोले क्या चाहते हो? बोले मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं साधु बनूं या गृहस्थी बनूं। बोले ठीक है बैठ जा, मैं तुझे समाधान दूंगा। उसको बिठा दिया। दोपहर की 12 बजी थी, तेज धूप थी, चारों ओर एकदम से जबरदस्त ऐसा उजाला, प्रकाश, बादल नहीं। अपने पनवेल में तो भी रह करके बादल आते हैं, धूप आने के बाद में भी बादल आ जाते हैं, बादल आने के बाद बारिश आती है, बारिश के बाद वापस धूप आती है, चलते रहते हैं। पूरा मौसम खुला हुआ, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। सुशील दोषी की कमेंट्री की भाषा में आप समझ लेना। तो ऐसे वो प्रकाश था। ऐसे समय में कबीर ने आवाज दी, सुनो। उस समय नाम लेकर के नहीं पुकारते थे, ना पति पत्नी को ना पत्नी पति को, पहले नहीं पुकारते थे, थोड़ा सा वो उन चीजों को संकोच करते थे। जो भी था रिश्ते वगैरह के हिसाब से नाम से नहीं पुकारना। अभी तो लोग गुरुदेव जैसे महापुरुष को भी नाम से पुकार लेते हैं। अभी आगे तो अपने पति पत्नी की तो कहाँ बात रही है, उनको भी ना किसी को आचार्य लगाने को जल्दी सोचता नहीं है। अब वो क्या कहे, अभी ये तो अलग ठीक है, ट्रेंड है अपना। तो वहां जो है कि उन्होंने कहा सुनना। हाँ जी बोलिए क्या बात है। बोले मुझे ये थोड़ा सा कपड़ा बुनना है
और आप अंदर से दिया ले आना। वो गई, पत्नी अंदर से दिया ला करके उन्होंने रख दिया। अब उस दिए का प्रकाश, और ऊपर किसका प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश, उसमें वो अपना काम कर रहे। थोड़ी देर बाद जब काम पूरा हुआ तो उन्होंने दिया बुझा दिया, अंदर रख दिया। और शाम का समय हुआ, थोड़ा सा सूरज ढला, सूरज अस्त नहीं हुआ, ढल रहा था। कहने लगे चलो हम थोड़ा घूम के आते। युवक को लेकर के संत कबीर निकले। एक छोटी सी पहाड़ी थी और उस पहाड़ी पर एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी में एक महात्मा रहते थे। तो कबीर जी और वो युवक पहुंचे और संत कबीर ने आवाज दी, महात्मा जी आपके दर्शन के लिए एक युवक को मैं लाया हूं। महात्मा जी बहुत वृद्ध थे, धीरे धीरे से झुके हुए अपनी लकड़ी को टिकाते हुए झोपड़ी से बाहर आए। कबीर जी ने उनको हाथ जोड़े, साथ वाले ने भी हाथ जोड़े। कथा में आता है ऐसा। महात्मा जी अंदर चले गए। दोनों वापस अपने स्थान पर जाने लगे। लौट कर युवक को कहने लगे चलो महात्मा जी, ये युवक पूछ रहा है। महात्मा जी वापिस अंदर गए थे, बाहर आए। ये युवक पूछ रहा है आपका नाम क्या है? उन्होंने नाम बताया। दोनों ने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात हुई। महात्मा जी अंदर चले गए, आगे बढ़े, वापिस आए। महात्मा जी इसको जिज्ञासा है आपकी उम्र कितनी है? महात्मा जी बाहर आए, जवाब दिया, अंदर चले गए। ये निकल गए। अब गए, वहां पर शाम हो गई। कबीर अपने अपने भजन में लगे हुए थे। इसने कहा कि कबीर जी ये क्या हो रहा है? मुझे मेरे सवाल का जवाब देने आप इधर उधर कुछ ऐसी उटपटांग बातें की जाए। बोले क्या? बोले आपने वो दिया जलाने के लिए कहा और ये किया। बोले हाँ। बोले वो पता है, अगर ऐसी पत्नी तुमको मिलती है कि तुम जो कहो सुन ले तो शादी करो। और अगर कोई कितना भी हमको परेशान करे, कितना भी हमको बार बार चक्कर दे, तो भी गुस्सा नहीं आए तो साधु बनो, नहीं तो दोनों बनना बेकार है। अगर तालमेल है तो गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ। तो ये तो परिवार हमारा ऐसे ही बनता था। परिवार इसीलिए हुआ करता था। घर में आप जानते हैं कितने लोग हुआ करते थे? 10-10, 11-11, 15-15 लोग हुआ करते थे। एक हॉल में सो जाया करते थे। उनको निपटने के लिए घर में जरूरत ही नहीं थी, बाहर चले जाते थे, सारी व्यवस्थाएं हो जाती थी। अब समय बदल गया। अब जितने हैं उतने तो ढंग से रहो। एक दूसरे का पुण्य थोड़ा तो काम आएगा। बैंक बैलेंस काम में आए नहीं, पुण्य का बैलेंस काम में आएगा। किसके पुण्य का तुम खा रहे हो, किसके पुण्य का वो खा रहा है, तुमको नहीं पता, क्योंकि वो तो हिडन चीजें है, वो इनविजिबल है। डोंट थिंक अबाउट इट। ये विचार करो, जितने लोग साथ में उतना अच्छा है। हम नहीं रह सकते कुछ कारण से तो बात अलग है, नहीं तो जितने रहे उतना अच्छा है। हमें किसकी पुण्यवानी से क्या हो जाए कह नहीं सकते। कभी हमारे धवल ऋषि जी का पारना रहता है, उस दिन हमारे हितेंद्र ऋषि जी या महक ऋषि जी गोची ले आते हैं। हमने कहा भाई क्या बात है आज? बोले तपस्या वाले की पुण्यवानी। चलो उनकी पुण्यवानी से हमारी सबकी गोचरी जोरदार हो रही है, क्या फर्क पड़ता? देखो पुण्यवानी किसकी है और किसको मिल रही है। अभी हम हमेशा कहेंगे नहीं 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 हमारी पुण्यवानी इन्हें वास्ते मिले, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देखो श्री कृष्ण महाराज पानी को तरस गए, द्वारका जली, और वो जब वन में सोए थे उस पृथ्वी शिला पर, उस शिला पर पानी मंगाया, बलराम पानी लाने ले गए, लेकिन प्यासे के प्यासे रह गए। पुण्यवानी जब तक है तब तक सब खेल चलता है। तो ये पुण्यवानी दान से शालिभद्र ने संगम के भाव में वो खीर का दान किया। उस दान में 3 चीजें थी, वित्तम चित्तम पात्रम। वस्तु, भाव और पात्र, ये तीनों का संगम हो जाए तो वह दान अद्भुत दान हो जाता है। वो दान हमारी आत्मा में पुण्य की राशि को भर देता है। बाहर में आपका सर्वस्व भी चला गया,
तो भी आपके पुण्य की राशि इतनी बढ़ गई कि आपको वापिस देखने की जरूरत नहीं। मम्मन ने भी दान दिया, तीनों चित्त भी था, बहुत मन में उत्साह, तपस्वी मुनिराज आ रहे हैं, पात्र में केसरिया मोदक और उत्कृष्ट भाव से मुनि को दिया, लेकिन बस भावों ने पलटा खाया। पड़ोसी ने आकर कहा, क्या किया तूने? अरे ऐसा तो कभी कभार अपने गांव में बढ़ता है, इतना बढ़िया वो केसर मोदक था, तूने साधु को दे दिया। अरे देख, उसका कुछ एकाध कण बचा होगा। उसने थोड़ा सा खाया, अद्भुत स्वाद आया, पीछे पीछे मुनिराज के गया, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। सारा दान, इतना अच्छा किया हुआ दान, उसको कितनी संपत्ति मिली। ये भी उसी समय हुआ जब शालीभद्र था, उसी समय ये भी महाराज श्रेणी की राजधानी में राजगृह में जन्मा था। इसके पास इतना धन कि श्रेणी महाराज ने कहा कि तेरे बराबरी का बैल तो मेरे पूरे राज्य में नहीं है। कौन था वो? हाँ, दान दिया, फल मिला, लेकिन झूठे कहा। देखो आज कितने जने आपको ऐसे मिलेंगे, घणो ही है। पुण्य बहुत किया इन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं उस पुण्य का प्रशंसा करने से, पुण्य का अनुमोदन करने से चूक गए, उस दान की अनुमोदना से चूक गए। दान का पश्चाताप करने लगे, कहीं तो जरूरत पड़ी थी, क्या नहीं तो तू देव तो बेटे हो, हे फालतू काम में तू दे तो बेटे। ये उसने कर लिया और वो भी मन में सोचने लगा, अरे रे 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 रे, मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया, हो गया। अब इनके पास धन तो बहुत आया, लेकिन ये धन, आपको कितने जने ऐसे नमूने अपने यहां देखने मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। इन्होंने पुण्य की राशि बहुत बैंक बैलेंस कर ली, लेकिन उसको एक्सेस करने के इनके पास में वैलिड ये नहीं है, वैलिड ये नहीं, इनको ऑथेंटिसिटी नहीं है, इसको एक्सेस नहीं कर सकते। वो राशि जमा है, ये निकाल ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने खुद ही उस अकाउंट को क्लोज कर दिया, फ्रीज कर दिया, खुद ही अकाउंट को ये कर दिया। जैसे सिम कार्ड क्लोज हो जाता है, वैसे इन्होंने खुद का कर दिया। दान, ये हमारे लिए सर्वप्रथम ऐसा गृहस्थ जीवन में बताया गया परभव की बैंक में खाता खोलने का उपाय श्रेयांश कुमार ने दिया भगवान ऋषभदेव को। उसके परिणाम स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष पद की प्राप्ति, कितना अद्भुत फल है। अब ये इसी चर्चा में थोड़ी सी बात मैं कर दूं। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि महाराज साहब हम दान करते हैं, तो वो अगर दान उसका ना गलत उपयोग करता है तो फिर हमको दोष लगता है ना, तुमने दान किया ही नहीं, तुम तो अभी भी मालिक बने बैठे हो। मैंने इस शेयर में पैसा लगाया, कंपनी में पैसा लगाया, ये शेयर का भाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये शेयर डाउन आ जाएगा तो क्या होगा। तुमने तो शेयर में पैसा लगाया, दान कहां दिया? इधर से निकाल के उधर डाल दिया तुमने, इतना ही किया। शेयर में डालने की बजाय उसको दे दिया। भले तुमने 2 रुपए का दान किया, 200 का किया, 2000 का किया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। दिया है तो अपना अधिकार छोड़ा है तो बात है। तुमने था एक किसी बर्तन वाले को अपना पुराना कपड़ा दे दिया, पैंट दे दी, साड़ी दे दी, उसको कोई धोती दे दी, और उससे तुमने फिर टपरवेयर का या प्लास्टिक का एक आधा डब्बा डुब्बा ले लिया, तो वो तो ये दान थोड़ी हुआ। तुम वो क्या करेगा, उसका क्या देगा, फिर वो तो निगोशिएशन हो गया। मैं इतनी अच्छी पेंट दे रही हो तो मेरे को तो इतना बड़ा डब्बा चाहिए, ऐसा छोटी डब्बी नहीं चलेगी, वो तो निगोशिएशन हो गया। ये नहीं होता है दान, वो नहीं होता। दान होता है अहोभाव से, छोड़ दिया, जो मैंने देना है दे दिया, उसको जरूरत थी, मुझे लगा कि देना है, छोड़ दे, खत्म। फिर हम वहां पर है ना, अभी वो कई जने इसलिए क्या करते हैं, अभी ये सब बहुत अलग ढंग का एक हमारे यहाँ सिस्टम चल पड़ा है। हमारे समाज में, हमारे धर्म स्थानों में ये इस तरह की आज कई चीजें चल रही है
कि जो हमारे जैसे लोगों के दिमाग में कहीं घुसती नहीं, पर अब वो कहते हैं और लोग सुनते तो हम क्या कह सकते हैं उसको। ऐसी ऐसी बातें लोगों के दिमाग में भर देते हैं। नहीं, सुपात्र दान, कुपात्र दान, अपात्र दान, इसको ये दिया तो वो होता, उसको वो दिया तो वो होता है, इतने ने इतना पाप, इतने ने इतना पाप, इतने में तुम नरक में जाएंगे, इतने तुम तीसरी नरक में जाएंगे साथ, और पूरा डिटेल्स जाके आए हैं या वहां से इनको ना कोई समाचार आया, पता ही नहीं है, आई डोंट नो इट, पर बस ऐसा वर्णन करते रहते। दान स्वस्याति सर्गो, अपने अधिकार का त्याग कर देना। मुझे जो भी सामने लग रहा है ठीक है, अच्छा है, अहोभाव से दे दिया, खत्म। संगम ने यह विचार नहीं किया कि महाराज जी खीर खुद पिएंगे, किसी को बांट देंगे या फेंक देंगे, उसने ये विचार नहीं किया। ही ओनली गिव देम। दूसरा शील दान है, और दान में देखो आज का ये पर्युषण पर्वाधिराज का ऐसा अवसर होता है कि आप अधिक से अधिक जीव दया में अपने धन का सदुपयोग करो। आपके पास वो एक चीज है जो आप है ना अगर चाहो तो छोड़ सकते हो, उसका दान आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अगर धन भरपूर है, ऐसा मत सोचना कि मेरे पास उतना धन नहीं है जितना मैं दूं, जरूरत नहीं है। ग्रासाद अर्धम अपि ग्रासम अर्थिभ्य किम न यच्छसि इच्छानुरूपो विभव कदा कस्य भविष्यति। अनुभवी नीतिकार कहते हैं अपने भोजन के एक कौर में से आधा कौर भी जरूरत है उसको क्यों नहीं देता है। अपने इच्छा के अनुसार धन कब इकट्ठा होने वाला है कि मुझे इतना धन हो जाए तो मैं दान करूंगा, कब होने वाला है? वो इच्छा तो पूरी होती नहीं, अभी थोड़ा बाकी, अभी थोड़ा बाकी, अभी थोड़ा बाकी, तो छूटेगा ही नहीं। जितना अपने पास है उसमें से थोड़ा सा हम यदि सत्कार्य में लगाए, जीव दया में लगाए, तो जीव दया तो हमारे एक तरह से साता के बंध में सबसे बड़ा तत्व होती है। जितना जीव दया में आप अपने धन का, अपने समय का, अपने शक्ति का सदुपयोग करते हो, उतना साता वेदनीय अधिक से अधिक बनता है। ऐसा हमारे ज्ञानी जन, हमारा कर्म सिद्धांत कहता है। दान के बाद दूसरा शील, कैरेक्टर, अपने आप पर पूर्णतः विश्वास, अपने आप में समर्थ होना, अपने आनंद के लिए कहीं पर भी किसी वस्तुओं पर, इस पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना। और आज का समय तो ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा आपको लुभा रहा है, आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है, आकर्षित नहीं कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। ये टोटली जो है ना एक तरह से डाउनफॉल है, ये हमको नीचे गिराने वाला है, हमारे मोरल को समाप्त करने वाला है। पुराने कहावतों में इंग्लिश में कहा जाता है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये आज एक ऐसा वातावरण है, बच्चों जितना हो सके उतना। नहीं, मुझे इतने समय के बाद ओटीटी पर नहीं जाना, मुझे इस तरह के कार्यक्रम नहीं देखना, मुझे इस तरह के स्थानों पर नहीं जाना जहां पर सारा वासना का ऐसा अंबार लगा हुआ है। हम स्वयं एक करें, यही शील है। आज तो स्वयं हमारी न्याय संस्थाएं कई ऐसी जो अनैतिक चीजें हैं उनको भी लोगों की और कानून की कुछ विधाओं के आधार पर परमिशन दे रही है। आप ऐसा भी रह सकते हो, वैसे भी रह सकते हो, दो जने ऐसे भी रह सकते, वैसे भी रह सकते, कई चीजें आती है, पढ़ते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। पर अब ठीक है, वो जो करे सो करे, हमारा मन, क्योंकि हमको तो परभव बैंक का विचार है, हमारी आत्मा का विचार है, हमको शरीर का विचार नहीं। शरीर को सुख मिल जाएगा, शरीर को सुविधा मिल जाएगी, शरीर को थोड़ा सा उतना ही आराम मिलेगा, मेरी इंद्रिया कुछ देर के लिए तुष्ट हो जाएगी, कुछ देर के लिए तृप्त हो जाएगी, लेकिन मेरी आत्मा को ये भव में भ्रमण कराएगी। और जितना मैं उससे बचूं, जितना मैं नियम में रहूं, जितना मर्यादा में रहूं, 100% मेरी आत्मा उतनी ही ऊर्ध्वगामी होगी, नो डाउट।
बीच में हमारे एक बुजुर्ग बहन यहाँ के आए थे, उनसे चर्चा हो रही थी। मैंने कहा कि हमारे महापुरुषों में जो एक प्रकार का सामर्थ्य होता था, उनको ये बाकी सारी चीजें कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनके पास वो ब्रह्मचर्य का सामर्थ्य था, जिसके कारण कई रिद्धियां सिद्धियां उनके चरणों में लौटती थी। वो जो कहे वो मंत्र बन जाता था। अभी हमको मंत्र कहना पड़ता है। ये सामर्थ्य होता है। ठीक है, उतना उत्कृष्ट नहीं, पर गेन ही ठीक। जितना आप करो उतना अच्छा है। ये पर्वाधिराज पर्युषण संकल्प का तप। हम जितना भी आहार का त्याग करें तप है, जितनी हम सेवा करें तप है, जितना हम ध्यान करें तप है, जितना हम स्वाध्याय करें तप है, जितना हम अपने आहार पर नियंत्रण करें तप है। उनोदरी भी तप है। रात्रि भोजन त्याग भी आपके लिए तप है, हमारे लिए व्रत है। गुरुदेव कहा करते थे, अगर कोई श्रावक श्राविका 1 साल के लिए शाम सूर्यास्त से सुबह सूर्योदय तक चौविहार का नियम करते हैं, तो उनको 6 मासी तप जितना लाभ होता है। इतना महान महत्व है। नहीं महाराज साहब, अबे आजकल तो शाम का भूख लागे को नहीं, मैंने तो रात्रा 8 बज जावे, 8:30 बज जावे, उड़ा बाती जी। मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कह सकता। हम आपकी जीवन शैली को बदल नहीं सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते, पर यदि संकल्प कर लो तो आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है? खाना ही है ना। अगर 6 बजे खाओगे तो शाम 2 दिन में भी जल्दी खाओगे, फिर 2 बजे नहीं खाओगे। दिन में 2 बजे खा रहे हो इसलिए 9 बजे खा रहे हो। अगर शाम को आपने सूर्यास्त के आधे घंटे पहले खाना शुरू कर दिया, अपने आप आपका भोजन का समय पहले हो जाएगा। ऑफिस जाने से पहले ही भोजन करके निकल जाएंगे। कोई कहेगा भी तो नहीं भाई, मैं भोजन करके आया हूं, मुझे बाहर जाना ही नहीं है, खाना ही नहीं है। नहीं तो घर से भोजन करके निकले नहीं, 2 बजे भोजन होने वाला है, अभी ऑफिस में पहुंचे हैं, चाय के साथ एक आध गुरु कृपा का मंगा ले, सायन वाला। हाँ जी, ऐसे ही कहीं दत्त है, कहीं शिव है, कहीं गुरु है, कहीं कोई है, सब अपने ऐसे नाम आपने रख लिए। वहां से आप लेते क्या हो भगवान जाने, पर नाम तो आपने बड़े जोरदार रख रखे। तो सारी चीजें रहती है। तप, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना, अपने इंद्रियों के इस प्रकार के एक तरह से बेलगाम दौड़ पर कंट्रोल करना। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो, अरिहंत सिद्ध गुण गाते चलो। ये सारी प्रार्थनाएं हुआ करती थी हमारे बाबा जी महाराज, कनक ऋषि जी महाराज रोज रात को ये प्रार्थना गाया करते थे। सुन सुन के हमारे ध्यान में रही हुई है। जैसे आपके बच्चों को बहुत से जिंगल याद हो गए, सुन सुन के टीवी में जो एडवर्टाइज आती है उनको बोल दो, वो सब याद है उनको। प्रार्थना बोलो तो नहीं, याद नहीं। किसी किसी घर में है, नहीं ऐसी बात नहीं करता हूं मैं। कई बच्चे आते हैं, हमको सुनाते भी प्रार्थना बहुत अच्छे से। अभी बीच में एक नगर का परिवार आया था, उनके छोटे बच्चे ने तुरंत वो शुरू किया, सुबह या शाम वो प्रभु का नाम होकर के शुरुआत करे। ऐसा गाते हैं बच्चे, नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर आप गाओ तो घर में फिर वो भी सुन करके गाने लग जाएंगे। तो इसमें क्या, तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो। तप और भाव, जो कुछ भी करो भाव से करो। ये पूरा हमारा जैन दर्शन उसी के बेस पर है। टॉपिंग कैसा भी हो, जैसे रोटी महत्वपूर्ण होती है वैसे ही भाव महत्वपूर्ण है। गुरुदेव कहते थे, उतनी बात कह करके अपने विषय को मैं यहाँ पर पूर्ण करूंगा। ध्यान रखना है, कल संवत्सरी है, परसों क्षमापना है, और 29 तारीख से पुच्छी सुनम संपुट साधना सुबह 8:30 बजे शुरू होने वाली।
8:25 तक जिन जिन को पूर्ण साधना का लाभ लेना है उन्होंने पहुंचना है। बाकी तो आप अपने समय से आते रहो। 9:30 बजे तक व्याख्यान होगा। प्रभावना मात्र 8:30 या 8:32 तक चलेगी। जैसे ही हमारी विधि शुरू हो जाएगी, इस संपुट जाप में, साधना में आते समय प्रभावना होती है, जाते समय नहीं। तो जो पूर्ण साधना के लिए आ रहे हैं उनको यहाँ पर संघ की व्यवस्था रहेगी, उसके अनुसार होगा। लेकिन संपूर्ण साधना परसों से, यानी 29 तारीख से, तरसों से 29 से सुबह 8:30 बजे शुरू हो जाएगी। नहीं मार साहब आने लगे 9 बजे बकन हुए तो 9 बजे चालू हिला, ऐसा आप बिल्कुल सोचना मत। जो उधर सुन रहे उनके लिए भी और जो सामने सुन रहे उनके लिए भी कह के दूं कि आपको 8:30 बजे तक पुच्छ सुनम संपुट साधना के लिए यहाँ पर उपस्थित होना। और ये इसी स्थानक भवन में हमारे समक्ष ही हमारे द्वारा लाइव है। इसकी कहीं भी कोई लिंक आपको मिलने वाली नहीं है। लिंक चाहिए तो पनवेल के जुना कापड़ बाजार भांडी वाले मामा के स्थानक में पहुंचना पड़ेगा, इधर ही मिलेगा, आपको दूसरी जगह मिलने वाला नहीं। ये इधर ही, यहाँ पर ही आपको समक्ष आना है, समक्ष करना है। व्याख्यान भले ही आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, संपूर्ण जाप नहीं मिलेगा। ये हमारी भावना होती है कि साधना आराधना हम सब मिलकर के एक साथ करें। इधर कोई बैठा है, उधर कोई बैठा है, कोई बाथरूम में है, कोई वॉशरूम में है, कोई कहीं पर है, कोई किचन में है, कोई बेडरूम में है, और वहां पर बैठ करके नहीं मैं बगा आप उठे सुन लो, सुनो घनी चौकी बातें, पर भगवान की भक्ति नहीं होगी। जाप जो है वो यहीं पर होगा। तो जिनको भी इसमें जुड़ना है बराबर आने का ध्यान रखें। हमारा ये साधना का क्रम चलता रहेगा। और परसों की जो सुबह की हमारी सांवत्सरिक समापना है उसका भी आपको सारा जो है वो कल बता दिया जाएगा, कार्यक्रम वगैरह। सिर्फ मैंने पुच्छिश्रम संपूर्ण जाप के आराधना की आपको जानकारी इसलिए दी कि आप अभी से अपने आप को तैयार कर सको कि हाँ हमें जाना है। और 9:30 बजे 9:30 को मंगलिक हो जाएगी। उसके बाद जिनको भी हमारे पास बैठना है, बात करना है, कुछ सीखना है, ज्ञान ध्यान, उसके लिए हम उपलब्ध रहेंगे। पर प्रवचन की मंगलिक जो है वो 9:30 को हो जाएगी। इस बात का बराबर ध्यान रखें। और हमारे परभव में जाने वाला शरीर नहीं है, परभव में आत्मा जाती है। और आत्मा का बैलेंस यदि हमको आगे करना है तो एकमात्र धर्म है। और धर्म कौन सा? तो आपके लिए दानशील तप भाव, और हम मुनियों के लिए ज्ञान दर्शन चारित्र तप। ये धर्म जितना हम जीवन में अपनाएंगे उतना हम परभव में अधिक से अधिक शाश्वत सुखों को, निर्मल सुखों को, अव्याभास सुखों को प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं मंगल भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोलेंगे नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो क्षणम, नमो लोई सब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साफु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साफु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, और शरण नहीं कोई। जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमृत।